Good morning, students. In previous lecture, we studied the chapter 8 body movements. One thing I want to tell you, हमने पेज नंबर 74 मस्कुलर सिस्टम तक इस चैप्टर में इंक्लूड किया है. इसके बाद लोकोमोशन इन एनिमल लाइक दैट, लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म्स, स्नेल, स्नेक, फिशेस, इनको हम छोड़ रहे हैं. ये टॉपिक्स आपको कवर नहीं करना है. तो पेज नंबर 75 से लेके पेज नंबर 78 तक जो चैप्टर में है आपके, वो हम नहीं कर रहे हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं. तो आपका इस तरह से चैप्टर ओवर हो गया है. इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हम वही क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं. लाइक दैट, क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लिक्विड स्केलेटन. तो ये वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, ऐसे इसका आंसर अर्थवॉर्म है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. द सेकेंड वन इज स्नैक्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड दैट हेल्प देम टू क्रॉल. जो स्नैक्स होते हैं उनमें ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या होता है जिसके कारण कि वो आगे चल पाते हैं. द आंसर इज स्केल्स, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हमें इंक्लूड नहीं करना है. द थर्ड वन, बीच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई. बर्ड्स को उड़ने में क्या मदद करते हैं. द वन इज स्ट्रीमलाइन बॉडी, हॉलो बोन्स, विंग्स. ऑल दिस आंसर्स आर करेक्ट. तो ये क्वेश्चन भी हमें कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, इसको भी एग्जाम में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे. द क्वेश्चन नंबर 4, movement is brought about by the contraction and relaxation of. तो मूवमेंट जो होता है बोन्स में, वह किस कारण से होता है. द मूवमेंट ऑफ बोन इज कॉज ड्यू टू बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. द ऑप्शंस गिवन टू यू आर बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, बोथ बी एंड सी. द करेक्ट आंसर इज मसल्स. नाउ फिफ्थ, the joint in our elbow is an example of pivot joint, ball and socket, hinge and gliding. The correct answer is hinge. It means the joints in our elbow is the example of hinge joint. All right. Now we can identify the various joints of our body with the help of a or an microscope, telescope, X-ray and stethoscopes. So the correct answer is X-ray. With the help of X-ray we can identify the various joints of our body. Okay. Now exercise B, fill in the blanks. The part of skeleton where two or more bones meet is called a joint. ठीक है, joint क्या होगा. The part of skeleton, हमारे skeleton का वह पार्ट जहाँ पर दो या अधिक बोन्स मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट. ऑलराइट. नेक्स्ट, डैश प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स. तो हार्ट और लंग्स को क्या प्रोटेक्ट करता है, रिब केज. जो 12 पेयर ऑफ बोन्स हैं जो कि हमारे चेस्ट पर रहती हैं, वो क्या है, रिब केज. थर्ड, द मसल्स ऑफ द फुट enables the snails to move forward. तो ये वाला पार्ट भी हमने छोड़ दिया था. यहाँ आंसर जो करेक्ट है वह फुट, स्नैल्स के फुट जो होते हैं उसकी मसल्स उनको आगे चलने में मदद करती है. नाउ फोर्थ सेंटेंस, जॉइंट्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी. तो जॉइंट्स जो होते हैं वो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. द करेक्ट आंसर इज जॉइंट्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. Now the fifth one, the dash is the longest bone in our body. Hence the longest bone in our body is femur. जो थाई बोन होती है वह हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है और उसका क्या नाम है, फीमर. The exercise C, state whether the following statements are true or false. Rewrite the false statement correctly. यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं, आइदर वो
रॉन्ग है तो आपको उनको करेक्ट करके लिखना है, अगर ट्रू है तो एज इट इज लिखना। द फिशेज हैव फिन्स फॉर स्विमिंग, इट इज द करेक्ट वन, और इस टॉपिक को भी हमने छोड़ दिया है। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, हमारी जो फिंगर्स होती है, ये जो फिंगर है क्या इनमें जॉइंट नहीं है? अगर इनमें जॉइंट नहीं होता तो ये फिंगर्स जो होती है मूव नहीं कर पाती, हैंस द फिंगर बोन्स हैव जॉइंट्स। तो स्टेटमेंट सेकेंड, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, एंड द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? द फिंगर बोन्स हैव जॉइंट्स। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, द फोर लिम्स हैव टू बोन्स, फोर लिम्स इट मीन्स आपके हाथ, ठीक है, इनको बोला जाता है फोर लिम्स, और जो आपके लेग्स होते हैं उनको बोला जाता है हाइंड लिम्स। तो आपके हाथ में क्या सिर्फ टू ही बोन्स हैं? नहीं, आपके हाथ में रॉन्ग है, ये कितनी 3 बोन्स होती है। 1 अपर जो आपके शोल्डर से लेके आपके एल्बो तक एक बोन होती है, और देन आफ्टर आपकी एल्बो से लेके आपके पाम तक 2 बोन्स होती है, यानी टोटल 3 बोन्स होती है 4 लिम्स में, ठीक है। नाउ फोर्थ, द स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ विंग्स, स्नेल्स जो होता है वह विंग्स से चलता है, तो स्नेल्स विंग से नहीं चलता है, स्नेल्स फुट से चलता है, और इस टॉपिक को भी हमने अपने स्टडी मटेरियल में कवर नहीं किया है, तो इस स्टेटमेंट को भी हम छोड़ दें। एक्सरसाइज डी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गर्डल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, जिसको हम देखेंगे हमारे इससे। एक्सरसाइज डी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गर्डल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो हमने जब हमारा चैप्टर स्टडी किया था उसमें हमने देखा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गर्डल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, द वन इज शोल्डर गर्डल एंड अनदर इज हिप गर्डल। टोटल 2 गर्डल्स होते हैं, एक है शोल्डर गर्डल जो कि आपके शोल्डर को मूव करने में मदद करता है, दूसरा है हिप गर्डल जिसके कारण कि आपके लेग्स मूव होती है। द सेकेंड इज What kind of arrangement is found in the ball and socket joint? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। तो किस टाइप का अरेंजमेंट होता है? फ्रीली मूवेबल अरेंजमेंट इज फाउंड इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू यू फाइंड अ हिंज जॉइंट इन योर बॉडी? आपकी बॉडी में हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ होता है? तो हमारी बॉडी में हिंज जॉइंट जो है वह कहाँ होता है? फिंगर्स में, टोज में, नीज में एंड एल्बोज में, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन जो होता है हमारे हड्डियों का जो ढांचा है उसका एक फंक्शन हमें मेंशन करना है। द आंसर इज ह्यूमन स्केलेटन गिव सपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है प्लस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एक्सरसाइज ई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिब केज? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिब केज? द आंसर इज देयर आर 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड द रिब्स. All these bones form a rib cage and this rib cage protects our internal organ, heart and lungs. तो rib cage क्या है? जो 12 पेयर ऑफ बोन्स है कर्व्ड बोन की, उनको रिब्स कहा जाता है, और ये सारी बोन मिलके क्या बनाती है? रिब केज बनाती है। और इस रिब केज का क्या काम है? इस रिब केज का काम है हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2, What are fixed joints? Fixed joint क्या होते हैं? Give an example. तो जो joints मूव नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण bones मूव नहीं होती है, उनको fixed joint कहा जाता है। The answer is joints which do not allow any movement between the bones is known as fixed joint. Example bones of skull. Skull की जो bones हैं वो fixed होती है, okay? Now question number 3, why do animals move from one place to another? Animals जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्यों जाते हैं? The answer is animals move from one place to another for food, shelter and protection. Question number 4, why cannot we bend our elbows backward? हम हमारे एल्बोज जो हैं उनको फ्रंट में मोड़ते हैं, बैक साइड मोड़ते नहीं है, तो वो बैक साइड क्यों नहीं मुड़ते हैं? द आंसर इज वी कैन नॉट बेंड अवर एल्बोज बैकवर्ड
बिकॉज ऑफ हिंज जॉइंट। क्यों नहीं मोड़ पाते हैं हम हमारे एल्बोज को बैकवर्ड? क्योंकि हिंज जॉइंट। जैसे हिंज जॉइंट जो होता है इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। हिंज जॉइंट का क्या काम है? ये मूवमेंट को केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल आपके घर का जो दरवाज़ा है, आपके घर की जो खिड़की है, उनमें भी क्या लगे होते हैं? हिंज लगे होते हैं। और इन हिंज के कारण जो दरवाजे हैं वो एक ही तरफ खुलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको अंदर भी खोल सकते हैं या बाहर भी खोल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ exercise F, long answer question. The question number 1, briefly describe the different types of movable joints in the body. आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जिनको हमने वीडियोस में भी देखा है। उन जॉइंट्स को हमें डिस्क्राइब करना है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हमारा आंसर थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो आंसर मूवेबल जॉइंट्स, तो पहले हम बताएंगे मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं। joints which allows movement in bones are known as movable joints. joints जो कि बोन्स में मूवमेंट को अलाउ करते हैं, जिसके कारण बोन्स मूव होती है, उन्हें हम मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। यानी कौन से जॉइंट के कारण बोन कितनी मूव होगी उस आधार पे मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। द वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ऑल डायरेक्शन। इस जॉइंट के कारण जो बोन्स की मूवमेंट होती है वह सभी डायरेक्शंस में होती हैं, सभी दिशाओं में होती हैं। द बॉल एंड सॉकेट एंड ऑफ one bone fits into the hollow cup shaped socket of another bone. इसमें क्या होता है, एक बोन का बॉल शेप एंड होता है और दूसरी बोन का हॉलो कप यानी जैसे खाली कप होता है उसके अकॉर्डिंग शेप होता है, और एक बोन जो है दूसरी बोन में फिट होती है। एग्जाम्पल जॉइंट्स ऑफ शोल्डर एंड हिप। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल क्या हैं? जॉइंट्स ऑफ शोल्डर एंड हिप। आपके शोल्डर और हिप में जो जॉइंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के। द सेकेंड वन इज हिंज जॉइंट। दिस जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट ऑफ बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। हिंज जॉइंट के कारण जो बोन्स की मूवमेंट होती है वह केवल एक ही डायरेक्शन में होती है। हिंज जॉइंट इज लाइक हिंज इन अ डोर। हिंज जॉइंट जो है उसका एग्जाम्पल क्या है? हमारे फिंगर्स और नीज और टोज में प्रेजेंट होता है, ये एल्बो में प्रेजेंट होता है, और दरवाजे में जैसे हिंज लगा होता है उसी टाइप से हिंज जॉइंट हमारी बोन्स में भी होता है। द थर्ड वन इज पिवट जॉइंट या पिवटल जॉइंट। तो दिस जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स इन फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड राइट और लेफ्ट डायरेक्शन। इसके कारण जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे हेड और हमारी नेक के बीच में जो जॉइंट है वह पिवटल जॉइंट है, और इस जॉइंट के कारण आप आपकी गर्दन को आगे पीछे या राइट लेफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी नेक जो है वो पूरी राउंड नहीं घूमती, इसका मतलब यहाँ पर जो जॉइंट है वह पिवटल जॉइंट है। द फोर्थ वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउ बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। यहाँ पर मतलब जो बोन्स होती है वह एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होती है, मतलब फिसलती है, पूरी मूव नहीं होती है। और दिस प्रोवाइड द स्लाइट मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इसके कारण जो है स्लाइट मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल द जॉइंट्स ऑफ रिस्ट एंड कार्पल्स। आपकी हथेली और आपकी कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो एग्जाम्पल है ग्लाइडिंग जॉइंट के। एंड आपके एंकल एंड टार्सल्स, आपकी एडी और आपका जो पैर है वह भी थोड़ा सा स्लाइड मूव करता है, वह किस कारण से करता है? ग्लाइडिंग जॉइंट के कारण से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। यानी कि हमने लास्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ा था कि मसल्स के कारण ही बोन्स मूव करती है। तो मसल्स आर फाइब्रस टिश्यू। मसल्स जो होती हैं वे फाइब्रस टिश्यू होती हैं और वो बोन से किसके थ्रू अटैच होती है? टेंडन्स के थ्रू। विच हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि क्या एबिलिटी होती है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब खींचाव। व्हेन द मसल्स अटैच टू द बोन कॉन्ट्रैक्ट it pulls the bone, due to which the bone moves at the joint, but this muscles cannot push a bone, it only pulls a bone। जो मसल्स बोन से जुड़ी होती है उसका क्या काम होता है? वह केवल
कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, बोन को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन उस मसल्स में इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वह उसको वापस से पुश कर सके। इसलिए एक बोन को मूव करने के लिए कितनी मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक मसल को मूव करने के लिए 2 बोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो द अनदर मसल्स अटैच्ड टू द सेम बोन पुल्स द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन। और इसी टाइप से जो दूसरी मसल्स होती है जो कि बोन से अटैच्ड होती है, वह मसल को वापस से दूसरी डायरेक्शन में पुल करती है और इसके कारण बोन्स जो है वह मूव करती है। दिस मीन्स इन ऑर्डर टू मूव अ बोन 2 मसल्स वर्क टुगेदर। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक बोन को मूव करने में 2 मसल्स रिक्वायर्ड होती है। The movement of body parts as well as locomotion brought about by the alternate contraction and stretching of muscles attached to the movable bones of the skeleton। यानी कि जब हम चलते हैं या हमें हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट्स मूव करना होता है तो ये किस कारण से होता है? इट इज कॉज ड्यू टू द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स। मतलब यानी कि मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है और स्ट्रेच्ड होती है, ठीक है। इस कारण से बोन्स जो होती हैं वह मूव करती है। ओके, तो ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे। आपका चैप्टर ओवर है। फिर हम नेक्स्ट न्यू वीडियो देखेंगे न्यू चैप्टर के साथ। इन क्वेश्चन आंसर को आपको जैसे अभी तक आप कॉपीज में नोट डाउन करते आए हैं ऐसे नोट डाउन करना है। ओके, ऑलराइट, हैव अ नाइस डे, बाय।